भी हुए होंगे, और जो कि एक नॉर्मल बात है। मैं भी अंडरटेकर का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे भी वो मैच देख के काफी ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी सुपरस्टार के फैन हो और आपका सुपरस्टार कोई मैच हारता है तो आपको बुरा लगेगा ही। और वैसा ही मेरे साथ और कई दूसरे लोगों के साथ भी हुआ। और हमें पता था कि WWE स्क्रिप्टेड होती है और यहाँ पर इस तरह की चीजें देखने को मिलती रहती है, इसीलिए हमने इस चीज को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। और वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली ले लिया और रेसलमेनिया 33 से लेके अब तक वो रोमन रेंस को सिर्फ इसी चीज को लेके हेट करते हैं कि उन्होंने अंडरटेकर को हराया है। और उन लोगों को लगता है कि सिर्फ वही एक है जिनको वो मैच देख के दुख हुआ। तो यार आप लोगों को बता दूं कि जितना दुख आपको या मुझे उस मैच को देख के नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा दुख खुद रोमन रेंस को हुआ था अंडरटेकर को हराते वक्त। और ये सब मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। दरअसल रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 33 से पहले एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पर उन्होंने अपने और अंडरटेकर के मैच को लेकर बात की थी। रोमन रेंस ने कहा था कि ये मेरे लिए काफी इमोशनल होने वाला है और अगर मैं वो मैच जीतता हूँ तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि मैं उस सुपरस्टार को हराऊंगा जिसको सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि रेसलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हर एक आदमी और हर एक रेसलिंग फैन रिस्पेक्ट करता है। और अगर मैं वो मैच हार भी जाता हूँ फिर भी मैं वो मैच जीत जाऊंगा, क्योंकि अंडरटेकर के साथ एक रिंग में आमने सामने ही होना मेरे लिए किसी चीज से कम नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दो कि रेसलमेनिया 33 के बाद जब रोमन रेंस से ये पूछा गया था कि उन्हें अंडरटेकर को हराने के बाद कैसा लग रहा है, तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि मेरे अब तक के करियर में मुझे कोई मैच हार के इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना कि इस मैच को जीतने के बाद हो रहा है। तो गाइस रोमन रेंस की इन बातों से साफ पता चल रहा है कि वो भी अंडरटेकर को नहीं हराना चाहते थे, लेकिन उनके चाहने या ना चाहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर WWE में कोई सुपरस्टार कुछ ऐसा करता है जिससे WWE फैंस खुश होते हैं तो वो चीज वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि WWE मैनेजमेंट के कहने पे करता है। और अगर कोई सुपरस्टार कुछ ऐसा भी करता है जिससे WWE फैंस नाराज होते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सुपरस्टार खराब है या उसे ऐसा करने में अच्छा लग रहा है। दरअसल वो चीज भी वो WWE मैनेजमेंट के ही कहने पे करता है। तो गाइस अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि रोमन रेंस ने जो भी किया या फिर जो भी वो करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि WWE मैनेजमेंट के कहने पे करते हैं। और अगर आप इस चीज को लेके अब भी रोमन रेंस को हेट करते हैं कि उन्होंने अंडरटेकर को हराया या फिर जॉन सीना को हराया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि WWE अपने नए सुपरस्टार्स को चमकाने के लिए ऐसा करती ही है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट